चलो तो फिर से तार लोग का स्वागत बा तार लोग एकदम प्यारा से चैनल द साइंस स्ट्रीम में। पीछे के जितना भी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट करावल गिरे है एगो क्वेश्चन से दो चार गो क्वेश्चन कैसे सवाल में पूछ सकता है, ये सब तार लोग के बतावल गिरे हैं। फिर हमने की आज नया चैप्टर नंबर 5 करम जा पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करम जा, लेकिन तार लोग का माइंड के डाइवर्ट फील की जरूरत नहीं है। देखो तो वीडियो बहुत छोटा बा, लेकिन वीडियो छोटा होते हुए भी आप अधूरा छोड़ रहे हैं, यानी आपका अभी आप लोग का मानसिक रूप से उस चीज को पाने के लिए आप तैयार नहीं है। यार किसी चीज को पाने के लिए अपने अंदर से ललक लाना होगा, वो चीज को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का फैमिली बहुत ज्यादा आशा उम्मीद के साथ उनके तरफ देख रहा है, यार जीवन में कुछ लड़का नया अचीव करने वाला है। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं और देखकर हम लोग कुछ पाने का जुनून रखते हैं यहाँ पर, तब हम लोग आगे चीजों सीख पाएंगे और सीखने के बाद कुछ नया सीख पाएंगे। इसलिए माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने वाले हैं। और जब बोले लगल फिर अंग्रेजी आव हिंदी में भोजपुरी में देख ले। चलिए देखिए यहाँ पर पढ़ रहा बोल रहा है कि पहले बोला था कि फ्रेडरिक अधिशोषण समताप के अनुसार क्या सही है। तो जो फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक रहन वो क्या कहत रहन समझिए। वो फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक कहलन कि कोनो मान ला है ठोस बा वो ठोस पर कतना गैस आके अधिशोषित हो सकता। कैसे कि जो चैप्टर के नाम हो पृष्ठ रसायन का कि पृष्ठ पर घटे वाला घटना के बारे में अध्ययन करबो। तो ठोस के जो मात्रा ठोस के जो द्रव्यमान बा कितना बा m, आ एकरा पर जो गैस आके चिपकता ओकर मात्रा बा m, तो कितना हो सकता ओकरा खातिर फ्रेडरिक नामक एगो समीकरण दे रहन। उस समीकरण हइए रहेगा कि डायरेक्टली याद करे के बा का x बटा m बराबर kp का पावर 1/n। कुछ ट्रिक लगई हो x के मान बा तो kp का पावर 1/1 एक के बेटा n हो जाए। याद रखिए एमे कुछ ना कुछ ट्रिकी भी अपना दिमाग से लगावे के बना, तो है फार्मूला के याद करे के बा काहे समीकरण फ्रेडरिक के। अब अगिल का देखो कहता दूध है, दूध का होखेला, दूध जानता रखा होखेला। वास्तव में जो हमनी के पानी जो गाय में जो पानी होखेला और शरीर के अंदर जो पानी बा वो पानी में वसा चर्बी आके घुल मिल जाला, ठीक बनू ओकरे से दूध बनेला। यानी ओकरा में परिक्षेपण माध्यम के रूप में पानी रहेला और परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में वसा माने चर्बी रहेला, ओकरे नाम दूध हो। यानी दूध में क्या होता है, दूध में क्या होता है, जल में परिक्षेपित वसा होता है। यानी आंसर नंबर का सही हो जाए ए। उसके बाद अगला सवाल बोला कि लियोफिलिक मतलब क्या होता है कि द्रव से नहीं कौन आसानी से घुल जाला। तो कौन घुल जाला, दूधो आसानी से आपस में एक दूसरा से घुल मिल जाला, गम गूंद भी मिल जाला, खून भी मिल जाला। तो कौन उसके बाद कोहरा। जानता रही गलती दे दिले बता लो कि कहल चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है। सवाल ये पूछा चाहते हैं कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है और कौन कोलाइड ना होगी कोहरा। ये आंसर गलत बा, ये जो ऑप्शन दिया है और जो सवाल दिया है वो गलत है। पूछा चाहता है लियोफिलिक नहीं है, कैसे कि 3 गो सवाल सही बा, 3 गो ऑप्शन सही बा। द्रव भी होखेला, गोंद भी होखेला, खून भी होखेला, कोहरा ना होखेला। आ देखिए बहु रहावा के अपनहु जाके लास्ट में देखो सही कइले हुई। देखिए कितना ये अपने बतावा भी कहता गलत बा आ काल ये बतावा अपने सही कही काल का अभी देखावत है तारा के। देखो अगिल का सवाल कहता चारकोल सबसे ज्यादा याद रखिए अमोनिया माने NH3 अवशोषित करेला। ये याद करे वाला क्वेश्चन है कि चारकोल सबसे ज्यादा कोना के अपना अंदर अवशोषित करेला। तो अमोनिया माने कौन NH3 के, याद रखे के बाद। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। कोलाइडी विलयन का शोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो अपोहन डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो देखा शरीर में तनिक खून गंदा हो जाता है, डायलिसिस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं शुद्धिकरण। यानी हम लोग कोलाइड को शुद्ध करने के लिए, कोलाइड का शोधन करने के लिए अपोहन अंग्रेजी में कहा जाला डायलिसिस। पूछेला डायलिसिस क्या है, तो कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण करने के एक विधि है, ठीक बनू। अपोहन कहीं अंग्रेजी में क्या कहा जाला, डायलिसिस कहा जाला। अब अगिल का सवाल खत्म। तो अब हेने से सवाल देखो कहता रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होता है। 2 प्रकार का अधिशोषण होखेला, एगो भौतिक अधिशोषण होखेला, एगो रासायनिक अधिशोषण। तो जैसे 2 टाइप के सवाल बन सकता। कहे कि भौतिक अधिशोषण में क्या होखेला, तो बहुआण्विक परतें होते हैं, उससे एक से ज्यादा परतें होती है। जबकि वही रासायनिक अधिशोषण में बात करें तो उसमें एक आणविक परत होखेला, एक परत होखेला, ठीक। उसके बाद बोल रहा है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो याद रखिए लोग 20 से 40, याद रखेगा 20 से 40। रासायनिक अधिशोषण का होता इसमें एक परत होगी, और यदि यह भौतिक अधिशोषण कही तो बहुआण्विक सतह यानी एक से ज्यादा परत होगी। चलो अगले का सवाल देखा जाए। रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण का होखेला, उत्क्रमणीय होखेला, अनुत्क्रमणीय होखेला, डॉट डॉट पता ना का। तो देखो ये जैसे याद रखो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होखेला
आ ओजे पूछ दी कि भौतिक अधिशोषण का होखेला तो उत्क्रमणीय है। देखो तारे एगो सवाल से दूगो जवाब निकलता तो पूरा तरीका से माइंड के शार्प रखो, सब आसान हो जाई। उम्मीद रखो, आशा रखो, सब कुछ होगी। जब कहा जाला कि सब दिया बुता जाला तो एगो दिया से पूरा संसार पूरा जीवन में उजाला ही उजाला हो जाला। पता बा का उ दिया के का नाम है? उ आशा, उम्मीद। उम्मीद आशा के एगो ऐसा दीपक जलई बनू, जीवन सब खुशनुमा हो जाई, सब सब जगह सजी। सब कोई आज जीवन में तार साथ छोड़ रहा बनू, तार कामयाबी में वो आदमी तार साथ रहे। याद रखिए भाई। कहते निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा? चीनी के घोल में। कैसे कि चीनी के घोल बिलियन है, बिलियन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ना एकरा में टिंडल प्रभाव होकेला, ना ब्राउनी गति। कौन? वास्तविक विलयन। जौन समांगी मिलियन होकेला ओकरा में कभी भी टिंडल प्रभाव या कोलाइडी टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति ना पावल जाला। अब अगले का सवाल देखा जाए। कहता कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है, एकरा के पेप्टिकरण कहा जाला। ताजे अवक्षेप को जब कोलाइड में बदले तो क्या कहा जाला? पेप्टाइजेशन कहा जाला या पेप्टिकरण हिंदी में कहा जाला। कहता किस, देखो वह सवाल फिर दोबारा पूछ लेगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? अमोनिया। अमोनिया मैंने कहा NH3। फिर अगला क्या होता है? P2O5 एक अच्छा क्या होता है? अवशोषक, अपना अंदर कोनो चीज के ज्यादा खींच सकता है। कौन? P2O5। अगला क्या कहता है कि टाउलिन, टाउलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। कहाँ होखेला टाउलिन? तो जीभ के लार में। लार में टाउलिन ज्यादा पावल जाला। ठीक बा। फिर अगला कहता, देखा ये सवाल फिर देखा उहे कहता, उहे सवाल उहे ऑप्शन देले, लेकिन देखा सुधार कहता कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है? सवाल कहता कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है? सवाल देखा कहता कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो नहीं है तो बताओ। उहे दूध, दूध हो सकता, गोंद हो सकता, खून हो सकता, लेकिन कुहासा नहीं हो सकता। आंसर नंबर सी। आ देखा कि मेरा बुढ़ावा सही दिले बा। देख लो कितना नादानी, वही में कुछ शैतानी करता। ये सब बात गलती लइकन पगला जलन से हो। टारगेट वालू तनी सुधार ला चाल। आवा देखो है कहता कि लियोफिलिक, देखो एगो कहला द्रव विरागी। द्रव विरागी कहल जाला, माने जो द्रव विरोधी भी कह सकता। तो द्रव विरागी या द्रव विरोधी के मतलब होखेला लियोफोबिक। फोबिक, फोबिक मतलब होखेला डर, डरना, डरना, डर जाला आदमी। ठीक बा। तो याद रखिए जब भी विरागी आई तो फोबिक वाला आई। जब भी विरागी, विरागी विरोधी आई तो हमने के फोबिक होखी। आज यदि कही द्रव स्नेही कोलाइड, स्नेही मतलब प्यार करे वाला। ठीक बा। तो ओकरा में हो जाए द्रव स्नेही कही, या फिर कही द्रव रोधी कही, द्रव स्नेही कही, द्रव रागी कही। द्रव स्नेही कही चाहे द्रव रागी कही, एकरा मतलब होखेला लियोफिलिक। याद रखेगा भाई, सब शब्द के मेल है, शब्द मेल की लाके अटैच होइल बा। दूध का है? दूध का होखेला ना, दूध एक प्रकार के पायस है। आ पायस भी हमने के कह सकता नहीं जा एथी, हमने के करा के एथी भी कह सकता नहीं, का कहल जाला? पायस है एगवा होखेला, एकरा के हमने कह सकता नहीं जा पायस एगवा होखेला, एक अलग नाम बा। ठीक बा। आई ऑप्शन तरह के बताएं कि दूध उहो हो सकता। ठीक बा। शायद होई तो तरह के दिखावत नहीं, नहीं खे। चलो देखा आई तो हम तरह के बताएं दूध का है। तो दूध जो है पायस भी है। पायस कोना कहा जाला? जब द्रव परिक्षेपण प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के रूप में इमल्सन। याद रखिए इमल्सन कहा जाला। उदाहरण दूध का उदाहरण है एगो इमल्सन भी, यदि ऑप्शन में रहते इमल्सन भी हो सकता है। इमल्सन भी कहा कि जब परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव, द्रव माने दोनों पानी पानी जैसे माने दोनों द्रव हो तो हमने के पायस भी हो सकता है, इमल्सन भी हो सकता है। तो दूध उदाहरण है, जो कि पायस ऑप्शन में नहीं खेना तो रही, तो दोनों ऑप्शन सही रही। तो का होखेला में परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में वसा होखेला द्रव के जैसन, आ माध्यम के रूप में का होखेला पानी। तो पायस एक आंसर होगी। फिर अगलिका का कहता निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होता है? ये सब चैप्टर 2 के सवाल है। याद रखिए जो ज्यादा टूटेला नु उहे होखेला। तो एकरा में K2 के को बा 2 गो, SO4 को बा 2 गो, कितना बने में 3 गो। यूरिया का भी टूटबे ना करला, ग्लूकोज का भी टूटबे ना करले, NH टूटेला तो एक कितना बने से 2। तो एमे 2 समांग बना सो में 3 समांग कौन ज्यादा टूटी? K2SO4 यानी 18 का हो जाबो ए। चलो अगले का सवाल का कहता निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? कहता निम्न में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? एक में से ढूंढ के बतावे कि भाई कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो 4 गो अनुसंग गुणधर्म होखेला। 4 गो अनुसंग गुणधर्म होखेला कौन कौन? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो देखा हिमांक में अवनमन हो सकता। और सब ऑप्शन देखल जाओ। देखिए और सब ऑप्शन
दो ज्यादा ही है, चलिए ओके डन। बोल रहा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो सकता है क्या, बताइए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो सकता है, क्वथनांक में भी उन्नयन हो सकता है, लेकिन प्रकाश क्रियाशीलता ये नहीं हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश क्रियाशीलता, यानी इसका आंसर होगा प्रकाश क्रियाशीलता, ये नहीं हो सकता है। फिर अगल का हम लोग सवाल देखते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर 20 नंबर सवाल देखते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी एक गैस का एक मोल का जो आयतन होता है कितना होता है, तो एक मोल गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर। यदि उसको एमएल में यदि बात करें, ऑप्शन को भटकाने के लिए एमएल में दे दे तो 22,400 ml, ठीक है। उसके बाद निम्न में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस अम्ल है, तो ऐसे तो ये सब तीनों लुईस अम्ल है, चाहे वो BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे Br3 हो, सब है। लेकिन हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका अम्लीय गुण बढ़ता है, तो किसी वर्ग में नीचे कौन होता है, Bi3। एक आंसर क्या हो जाए, डी नंबर। फिर अगला क्या कहता, मोलर सांद्रण यानी मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता निकाले के सूत्र का होकेला चैप्टर 2 के सवाल, लेकिन मैं पूछले बात, चलो बता देता नहीं। जौन विलय के जो दिया गया द्रव्यमान होकेला ओकरा के ऊपर रखा जाला, तो विलय कौन है, चीनी विलय है कि तालो के है शरबत। मोलर सांद्रण पूछा है, मोलर सांद्रण ना, एक क्वेश्चन गलत बा, मोलर सांद्रण ना पूछा चाहिए, मोलल सांद्रण, मोलर सांद्रण तो मतलब मोलरता ना, मोललता, सवाल गलत बा, मोललता, मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होखेला, विलय के दिए गए द्रव्यमान के ऊपर रखबा, तो 34.2 के हमने कहाँ रख देनी जा, 34.2 के हमने के ऊपर रख देनी जा। एक जन हमने के मोलर, एक जन हमने के मोलर द्रव्यमान होखेला चीनी के, ओकरा कहाँ रखम दे, नीचे। तो 234.2 घटाओ 34.2, 0.002, यानी हमने के जन मोलर एक जन, अच्छा हल जन हमने के निकल का बिलाय, कैसे कि मान लो शरबत 234.2 बा, चीनी कितना बा 34.2, तो बताओ बिलाय कितना होखी, तो 200। चीनी के जन मोलर द्रव्यमान होखेला कितना होखेला 342। तो मोलरता का फार्मूला क्या दिया के द्रव्यमान को ऊपर, मोलर द्रव्यमान को नीचे। आ बताओ बिलाय कितना बा 200, फार्मूला का कहेला गुना 1000, तो 2 5 10 5 बार में आई वाला दशमलव कटला नीचे 0, और सब खत्म हो जाई, तो 1 बटा में का बची, 1 बटा में 2 बची, 1 बटा 2 मतलब 0.5, तो आंसर का हो जाएगा 0.5, बुझाइल। फिर अगिल का केन सुगर वाला असही बनी तनी बराबर बराबर कह के कहता। फिर अगिल का सवाल का होता, किसी विलेन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुरा है, तो मोलरता क्या होगा, तो जो दिया गया द्रव्यमान वगैरह के ऊपर रखम जाता, दिया गया द्रव्यमान कितना बा NaOH के ऊपर, NaOH के मोलर द्रव्यमान निकलबे तो कितना निकली 40, अगर कहाँ रखम जा, नीचे। अब बताओ गुना में जो हमने के आयतन होगी कितना होगी 200, और गुना में क्या हो गया 1000, 2 5 10, फिर पाना बाटे 40, क बार में, तो 1 बटा 4, 1 बटा 4 मतलब 0.25, एक आंसर का हो जाए ए नंबर। फिर बोल रहा है कि जादव झिल्ली से ना जाने वाला कौन है, तो देखिए समांगी विलयन गुजर जाता है, कोलाइडो विलयन भी गुजर जाता है, लेकिन निलंबन वाला चीज जो है नहीं गुजर पाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, गलत दिया है, ए नहीं होगा, क्या होगा बी। फिर अगला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है, तो कौन कोलाइडी घोल नहीं है, आप लोगों का धुआं, धुआं हो जाए, कुहासा हो जाए, ये सब जो है वो कोलाइडी घोल का उदाहरण नहीं होता है, और सभी है, सॉरी 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 सॉरी, जल, जल जो है वो कोलाइडी विलयन का उदाहरण नहीं है। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड के द्वारा केवल दिखाया जाएगा, ना तो आपका वास्तविक विलयन के द्वारा और ना ही आपका कोलाइड के, ना ही आपका निलंबन के द्वारा, केवल किसके द्वारा दिखाया जाएगा, कोलाइड के द्वारा। आते हैं हम लोग आगे वाला सवाल, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ सक्रियन, यानी इसको पृष्ठ सक्रियन बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, तेल तथा पानी के संयोग से बना को हम लोग क्या बोलते हैं, तेल और पानी के संयोग से हम लोग पायस भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसका आंसर, हालांकि ज्यादा बेहतर होगा डी, तो डी लिख लीजिए। फिर अगला सवाल है, यूरेज उदाहरण है, यूरेज उदाहरण किसका है, तो याद रखिए एक प्रकार का एंजाइम का। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्रव से नहीं कोलाइड है, आपको बताना है इसमें से द्रव से नहीं कौन सा कोलाइड है, द्रव से नहीं आप लोगों का कोलाइड है, द्रव से नहीं कोलाइड है, नहीं नहीं है पूछता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, कोहरा, ये भी क्वेश्चन अधूरा है, गलत है। फिर अगला सवाल बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, तो इसमें किसमें संभव नहीं है, शर्करा विलयन, शर्करा विलयन मतलब कि पानी में जब हम लोग चीनी डाल देते हैं तो शर्करा विलयन बोलते हैं, इसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है।
फिर बोला रक्त पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, याद रखना होगा। फिर बोला द्रव से नहीं क्लोराइड का अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है, उसका आकार होता है या फिर उसका आवेश होता है या फिर घनत्व होता है, तो उसका क्या होगा, आकार। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, शायद आई थिंक है थोड़ा बहुत से देख लेते हैं। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, एंजाइम का जो मुख्य अवयव होता है क्या होता है, प्रोटीन। फिर बोला शीत कक्ष के लिए ये फॉर्म, ये सब याद करना होगा, 35 नंबर 36 नंबर याद करना होगा, जो भी आंसर होगा। कोलाइड कणों का जो आकार होगा वह कहां से कहां होगा, 10 के पावर, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -5। यदि वही आप लोगों से बोलता कि बताइए निलंबन का जो आपका वास्तविक विलयन का आकार, तो 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से बड़ा, मतलब इससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, डायस्टोज बोलते हैं इसको। फिर बोल रहा है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कम ताप पर, उच्च ताप पर, तो कच्छ ताप बोला है, यहां पर क्या हो जाएगा, कम ताप पर। फिर बोला है निम्न में से द्रव से नहीं क्लोराइड का उदाहरण है, आपको ढूंढना है कि द्रव से नहीं कि क्लोराइड कौन सा उदाहरण है, इसमें से ढूंढ के बताइए कौन उदाहरण है, स्वर्ण कि गंधक कि कोयला कि जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है वो आप लोगों का द्रव से नहीं का उदाहरण होता है। आई थिंक खत्म ही हो गया। x/p और किसके द्वारा बताते हैं, किसके ग्राफ के द्वारा, तो अधिशोषण समताप के द्वारा इसके बीच संबंध बताया जाता है। और इसी के संबंध में एक फ्रेंडिक ने भी समीकरण भी दिया जो सबसे पहला सवाल था। फिर बोल रहा है कि रासायनिक अधिशोषण का जो दर है वो दाब बढ़ाने से घटता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होता है, या दाब बढ़ाने से बढ़ता है, दाब बढ़ाने से बढ़ता है, यानी आंसर क्या होगा, डी। फिर बोल रहा है कोलाइड सॉल है क्या, वास्तविक विलयन निलंबन विषमांग सॉल या समांग सॉल, तो विषमांग सॉल होगा। फिर बोल रहा है साबुन ग्रीस किसके द्वारा निकालता है, अधिशोषण के द्वारा, इमल्सीकरण या स्कंदन, या फिर हो जाएगा आपका किसी से नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमल्सन, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, इमल्सन। फिर बोल रहे हैं आप लोगों का लास्ट सवाल है आई थिंक, उत्प्रेरक नहीं अभी और है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जिसके द्वारा क्या करते हैं, उत्प्रेरक के द्वारा हम लोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देख लीजिए तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका है परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तन में दोनों हो सकता है, बढ़ भी और घट भी। बोल रहा है कौन ठोस समुदाय, यानी ठोस समुदाय का कौन सा उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषित जेम, याद रखना है ये वाला। फिर अगला सवाल बोल रहा है आपसे, अगला सवाल बोल रहा है कि ठोस, खत्म हो गया। ठोस पर गैस के अधिशोषण का दर और इसके बीच ग्राफ की ढाल किसके बराबर होता है, तो log k के बराबर होता है, इस बात को याद रखना है। आई थिंक खत्म हो गया, देख लेते और सवाल नहीं ना है। चलिए खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो चैप्टर 5 का जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो आप लोगों का नया वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और पूरा तरीका से हर एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।